सोचें, अगर आप एक मूविंग बस के अंदर बैठे हैं तो क्या आप रेस्ट में होंगे या मोशन में? फिजिक्स के आंसर के मुताबिक आप थोड़े से सरप्राइज हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर मोशन और रेस्ट के रियल कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं और अपने एग्जाम के लिए जस्ट डेफिनेशंस को रटा लगाते हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं करते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक उस वक्त करना है जब लेक्चर अच्छा लगे और तमाम कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो रेस्ट से स्टार्ट करते हैं। रेस्ट क्या हो सकता है? अभी मैं बैठा हुआ हूँ एक चेयर के ऊपर और मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर मैं बिल्कुल अपनी पोजीशन लॉक कर लेता हूँ, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, तो मैं रेस्ट में होऊंगा। इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे, डेफिनेशन को मेमोराइज भी कर रहे होंगे, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक किताब मेज के ऊपर पड़ी हुई है तो क्या वो रेस्ट में नहीं है? एक बाइक जो स्टैंड के ऊपर लगा हुआ है, पार्किंग में लगा हुआ है, क्या वो रेस्ट में नहीं है? एक दरख्त जो किसी ग्राउंड में ठहरा हुआ है, क्या वो रेस्ट में नहीं है? ये तमाम चीजें रेस्ट में हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। तो अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डजंट चेंज इट्स पोजीशन, जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई पर्सन, जब कोई चीज अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द माहौल के हिसाब से अगर वो अपनी जगह तब्दील नहीं कर रही, तो हम ऐसी ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि वो रेस्ट में है। देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। देखें अब कितना आसान हो गया इसको याद करना, क्योंकि हमने पहले इसको समझ लिया कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी चीज जो अपनी पोजीशन, अपनी जगह तब्दील नहीं कर रही सराउंडिंग के लिहाज से। मेरे कमरे में बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, टेबल भी पड़ा हुआ है, वो जो है अलमारी भी है, तो मैं उसके हिसाब से, उन चीजों के हिसाब से अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रहा, तो मैं रेस्ट में हूँगा। तो इसको कहते हैं जी रेस्ट, रियल कंसेप्ट ऑफ रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, जैसे मैंने आपको बताया कि एक किताब आपकी किसी भी टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, तो हम उसको क्या कहेंगे? आपने देखे ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है एनुअल पेपर में, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, आपने डेफिनेशन लिखनी है और डेफिनेशन आप अच्छे से उस वक्त लिख सकेंगे जब आपको उसका मीनिंग पता होगा, ठीक है? और आप 3 एग्जाम्पल लिखें, 4 एग्जाम्पल लिखें, 5 एग्जाम्पल लिखें, वो आप पर है। वहां पर वैसे एक लाजमी लिखनी होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसकी दूसरी जो है एग्जाम्पल क्या है? अ ट्री इज स्टैंडिंग एट द ग्राउंड इज एट रेस्ट। एक दरख्त जो किसी ग्राउंड में लगा हुआ है तो वो रेस्ट के अंदर है। क्यों? क्योंकि वो अपने एनवायरनमेंट, अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा है, एक ही जगह पर ठहरा हुआ है। तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या कहेंगे कि वो रेस्ट के अंदर है। लास्ट एग्जांपल है अ पार्क्ड कार इज एट रेस्ट। अगर कोई आपकी गाड़ी जो पार्किंग में लगी हुई है तो वो भी रेस्ट में ही होगी। एक दफा फिर इसकी डेफिनेशन को जो है रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए और समझ में भी, समझ तो वैसे ही आ चुकी है ताकि आप एनुअल पेपर में इसको लिख सकें। When an object doesn't change its position with respect to its surrounding, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के मुताबिक अपनी पोजीशन तब्दील नहीं करता, then the object is said to be at rest, तब हम उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि वो रेस्ट में है। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आप रेस्ट में हैं या नहीं। तमाम बच्चों ने कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप एक चेयर के ऊपर या आप किसी चारपाई के ऊपर या किसी बेड के ऊपर या किसी कारपेट के ऊपर बैठकर ये लेक्चर देख रहे हैं, तो बताएं क्या आप रेस्ट में हैं या नहीं। तो चलिए मोशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है यार, इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं, फिर इसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट
चेंज इट्स पोजीशन, जब कोई ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन तब्दील कर रहा हो, चेंज कर रहा हो विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के माहौल के, अपने इर्द गिर्द की चीजों के लिहाज से वो अपनी जगह तब्दील कर रहा हो, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। तब हम उसे कहेंगे कि यार ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा बाइक पर जा रहा है तो वो मोशन में है। क्यों? क्योंकि वो अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन, अपनी जगह तब्दील कर रहा है। कोई ट्रेन है, जो ट्रेन मूव कर रही है तो वो ट्रेन मोशन में है। इसी तरीके से अगर आप किसी बॉल को किक करते हो तो वो बॉल अपनी पोजीशन तब्दील कर रही होगी अकॉर्डिंग टू प्लेयर्स के मुताबिक वो अपनी जगह तब्दील कर रही होगी, पोजीशन तब्दील कर रही होगी। तो हम ऐसे फुटबॉल को क्या कहेंगे कि वो रेस्ट में नहीं बल्कि मोशन में है। तो इसकी तीन जो है छोटी छोटी सी एग्जांपल्स हैं, वो ऐसे मैंने बता तो दी हैं, आपको एक दफा दोबारा देख लेते हैं। भागना नहीं है। इसका एक और जो है जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है बहुत ज्यादा बच्चों की, वो हमने लाजमी देखना है। की पॉइंट इसका लाजमी देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी होता है, मोशन में भी होता है। ओहो, अब आप कहोगे सर ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, या तो वो रेस्ट में होगा या तो वो मोशन में होगा। चलिए इसका कंसेप्ट भी क्लियर करते हैं। पहले देखते हैं हम इसकी एग्जांपल्स ऑफ मोशन। तो नंबर 1 इज अ कार मूविंग ऑन रोड इज इन मोशन। अगर कोई गाड़ी रोड के ऊपर जा रही है, चल रही है, तो हम क्या कहेंगे? मोशन में है। सेकंड नंबर पर है अ पर्सन वॉकिंग ऑन द रोड इज इन मोशन। अगर कोई बंदा रोड पर चल रहा है तो वो क्या होगा? मोशन में होगा। अब मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने बताना है, थर्ड को भी देख लेते हैं, तीसरी एग्जांपल भी देख लेते हैं। आप लोगों ने बताना है अगर आपके बाबा अभी बाइक पर आए हैं आपके घर वापस काम करके, तो जब वो बाइक पर थे तो वो रेस्ट में थे या मोशन में थे? तमाम बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी जवाब देना है इसका। थर्ड वन इज वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड इज इन मोशन। जब एक बॉल ग्राउंड के ऊपर रोल कर रही होती है, घूम रही होती है, या हम कह सकते हैं किसी प्लेयर ने थ्रो किया है और वो एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर की तरफ जा रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे यार? मोशन में है वो। बहुत सिंपल। की पॉइंट्स देखते हैं, फिर भागना, फिर हम अल्लाह हाफिज करेंगे, टाटा बाय बाय भी करेंगे, लेकिन अभी नहीं जाना, लेक्चर कंप्लीट लिया करो, मैंने पहले भी कहा था, और एक रजिस्टर और एक पेन लेकर बैठा करो। जो चीजें मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल्स बहुत आसान मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए वो चीज और आप अच्छे नंबर्स ले सको। और अच्छे नंबर्स के साथ साथ जब आप फर्स्ट ईयर में जाओ, सेकंड ईयर में जाओ, या इवन बीएस लेवल के ऊपर अगर फिजिक्स करो तो आपको मजा आएगा यार, चीजें हमने समझी थी और क्या है, काम हमारा आसान हो गया। तो लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक बहुत ही सिंपल सा है यार। की पॉइंट्स हमने थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट रियल में वो मोशन में है दूसरे के लिहाज से, और एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है दूसरे के लिहाज से किस तरीके से, ये हमने देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या है यहाँ पर कि जो आपकी रेस्ट वाली स्टेट है वो मोशन वाली स्टेट से रिलेटिव है, एक दूसरे से रिलेट करती होती हैं। ये आप जब एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करेंगे ना यार, आपको मजा ही आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि एक पर्सन एक मूविंग बस के अंदर बैठा हुआ है, तो मैं कहूंगा इज एट रेस्ट। तो क्या वो बंदा रेस्ट में नहीं है? बिल्कुल है। अगर मैं और आप, हम दोनों, जो भी आप में से देख रहे हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं, आप मेरे साथ जा रहे हो, सर के साथ जा रहे हो, एक ट्रिप पे जा रहे हैं हम, तो आप मेरे साथ बैठे हुए, बस के अंदर बैठे हुए, हम बस चल रही है, हम दोनों बस में बैठे हुए, तो क्या हम रेस्ट में नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन किसके लिहाज से रेस्ट में है? जो बाकी पैसेंजर हैं उनके लिहाज से हम रेस्ट में हैं। क्यों? उनके लिहाज से हम अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहे। लेकिन वो शख्स जो बस के बाहर है, जो बस के बाहर से हमें देख रहे हैं, उनके मुताबिक हम मोशन में। क्यों? क्योंकि हम, मतलब फॉर एग्जाम्पल, अभी हम उनसे 10 मीटर के फासले पर थे, फिर हम 20 मीटर के फासले पर हो गए, 50 मीटर के फासले पर हो गए, तो हमने तो उनके मुताबिक
पोजीशन तब्दील की, लेकिन जो बस के अंदर बाकी बैठे हुए बंदे थे उनके लिहाज से हमने अपनी पोजीशन तब्दील नहीं की। तो ये था जहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं बच्चे। तो वैसे तो वही सवाल ही आएगा आपका रेस्ट वाला, और डिफाइन रेस्ट या व्हाट इज रेस्ट, गिव वन एग्जांपल। बेटे लाहौर के बोर्ड से ताल्लुक रख रहे हो, गुजरांवाला, साहिवाल, बहावलपुर, मुल्तान, तमाम पंजाब के बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से ताल्लुक रख रहे हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो मैं कराता हूँ ना वो समझ लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा आगे समझ, ताकि वो भी रियल कंसेप्ट ले सकें फिजिक्स का। ओके बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज।